हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जर्नी फेज। द जर्नी फेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइम एंड वर्क, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अगर हम बात करें इस टॉपिक के वेटेज के एग्जामिनेशन की, तो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में आईपीएम के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं 1 to 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी लोग इस चैप्टर को डेफिनेटली अपने डेली लाइफ के साथ में रिलेट करके बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और कुछ लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करी थी परसेंटेज मेथड, तो वो आपने अगर अभी तक प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सभी लोग प्रीवियस वीडियो भी जाकर के जरूर देखिए। और कुछ ट्रिकी मेथड आने वाले दिनों में हम सीखने वाले हैं, जिससे कि हम क्वेश्चंस को फिंगर्स पे सॉल्व करना सीखेंगे, टाइम एंड वर्क के कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क सबसे पहले बात करें, लास्ट सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम एंड वर्क ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशन में, एंड प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट, ये दोनों चीजें हो चुकी हैं। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज के सेशन में स्पेशली हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन मेथड टू सॉल्व द टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम्स। ओके, टाइम एंड वर्क की जो क्वेश्चंस हैं उनको हम फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करना आज सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें, क्या है फ्रैक्शन मेथड और कैसे हम यूटिलाइज करेंगे क्वेश्चंस में, उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले फ्रैक्शन मेथड पे आने से पहले, फ्रैक्शन मेथड को डिस्कस करने से पहले अगर हम बात करें कि एक टर्मिनोलॉजी जो कि लास्ट क्लास में भी आप लोग को मैंने बताई थी, उस टर्मिनोलॉजी का, उस टर्म का नाम है एफिशिएंसी, या एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं व्हाट इज एफिशिएंसी, तो आप कहेंगे सर लेस टाइम में मोर वर्क। अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा होगा तो डेफिनेटली आपको ये चीज कनेक्ट कर पाएंगे कि एफिशिएंसी जो होती है सर, एफिशिएंसी इज वर्क डन इन यूनिट टाइम, राइट। यूनिट टाइम में किया गया वर्क क्या कहलाता है? एफिशिएंसी। लाइक पर्सन ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। अगर हम टोटल वर्क एज्यूम करके चलते हैं 1 यूनिट, टोटल वर्क 1 यूनिट अगर हम एज्यूम करके चले, ए पर्सन 20 डेज में वर्क को करता है, तो 1 डे में कितना करेगा? 1 डे में करेगा 1/20। तो ये 1/20 एफिशिएंसी है ए की। 1/20 इज द एफिशिएंसी ऑफ ए। होप यू अंडरस्टैंड एंड रिकॉल द कॉन्सेप्ट जो कि हम ऑलरेडी पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब चले हम एक प्रॉब्लम उठाते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो आप सभी लोगों से मैं कहूंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग भी ट्राई जरूर कीजिए। आप पेन पेपर अपने साथ में रखिए और क्वेश्चंस मेरे साथ में सॉल्व करते रहिए। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके देख लीजिए, फिर उसके बाद में अप्रोच देखिए कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इजी तरीके से। तो मैं कह सकता हूं इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आप एक छोटा सा कैलकुलेशन, एक छोटा सा सिंगल कैलकुलेशन और आपके पास में आंसर। फ्रैक्शन मेथड कैसे? A can do a piece of work in 8 days. क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A can complete a piece of work in 8 days. Then work done by A in 1 day. Work done by A in 1 day is 1/8 definitely. And B can do the same piece of work alone in 21 days. Means B जो है उस वर्क को 21 डेज में कर लेता है, तो 1 डे में कितना वर्क करेगा B? डेफिनेटली 1/21। A 1 डे में 1/8, B 1 डे में 1/20। तो हम कहेंगे कि अगर हम टोटल वर्क को एज्यूम करके चल रहे थे, कितना? टोटल वर्क 1 यूनिट, टोटल वर्क 1 यूनिट है। 1/8 ए की एफिशिएंसी, 1/21 बी की एफिशिएंसी, जैसा कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। दैट मींस ये जो होगा ए और बी का कंबाइंड एफिशिएंसी है। ए और बी का कंबाइंड एफिशिएंसी, दैट मींस ए और बी के द्वारा 1 डे में किया गया वर्क। वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे इज 1/8 प्लस 1/21। So according to question, if they work together for 3 days, अगर ए और बी एक दिन तक वर्क करते हैं तो 1/8 प्लस 1/21 वर्क करेंगे। और अगर ये लोग 3 डेज तक वर्क करें तो कितना वर्क करेंगे? डेफिनेटली इंटू 3। सो क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मच वर्क इज कंप्लीटेड। टोटल वर्क 1 में से ये पार्ट हो जाएगा, तो हम कहेंगे कितना वर्क कंप्लीट हो चुका है। बस इसी को सिंप्लीफाई कर दें, आंसर हमारा हो जाएगा। सो 21 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 168। या सिंपली हम ये कहें कि 21 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन जो होगा यही एलसीएम हो जाएगा। सो 8 में सिंपली 21 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और 21 में 8 और को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, आंसर 21 प्लस 8 कितना? 29 अपॉन 8 इंटू 21 और इंटू 3 वो बाहर।
3 से 7 हो गया, आंसर विल बी 29/56 इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक बार जल्दी से फिर देख लीजिए, ए 8 डेज में कर रहा था, बी 21 डेज में कर रहा था, दोनों मिलके 3 डेज तक वर्क करें, कितना वर्क करेंगे, तो ए 1 डे में 1/8, बी 1/21, दोनों मिलके 3 डेज में 3 का मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई कर दिया आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूव करते हैं और बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पेन पेपर लेकर के जरूर बैठिए, जिससे कि आप क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कर सको और देख सको कि आप कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो क्वेश्चन को और किस तरह से आप सॉल्व कर पा रहे हो। डेफिनेटली आपको एक बात करने, एक छोटी सी बात ध्यान रखनी चाहिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपको बढ़िया से रीड करना है प्रॉपरली, और क्वेश्चन में कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से रीड किया तो डेफिनेटली क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन इजी है। तो चलिए इसके बारे में बात करें, क्या कहता है क्वेश्चन, ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए अकेला 30 डेज में, तो सबसे पहला काम टोटल वर्क एज्यूम कर लेते हैं, कितना, 1 यूनिट। वर्क डन बाई, या टोटल वर्क कितना हो गया, 1 यूनिट। ए 30 डेज में कर सकता है, तो 1 डे में कितना करेगा, 1/30। ओके, बी 60 डेज में कर लेता है, मतलब कितने वर्क करेगा 1 डे में, 1/60। ओके, फिर क्वेश्चन कह रहा है इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, अगर दोनों 5 दिन तक काम करें तो इंटू 5 ये वर्क करेंगे। क्वेश्चन कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क विल बी लेफ्ट, तो डेफिनेटली 1 में से इतना वर्क कंप्लीट हो गया, बाकी वर्क जो है यही रिमेनिंग वर्क या जो बचा हुआ वर्क है वही हमारा हो जाएगा। सो एलसीएम ऑफ 30 एंड 60 डेफिनेटली 60 होगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर देता है, देखो वैसे दिख रहा है 2 + 1 3, 3 5 15, 15/60 1/4, या कि आप लो मैं सॉल्व कर देता हूँ, 3 × 5/60, 15 1 15 4, 1 - 1/4 दैट मींस 3/4। 3/4 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन। तो इस तरह से हमें फ्रैक्शन मेथड को क्या करना है, सिंपली अप्लाई करना है। फ्रैक्शन मेथड एक्चुअली जो हम बचपन में सॉल्व किया करते थे वही मेथड है। अच्छा, इसी में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता देता हूं, अगर मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछता दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या कर लेते, सिंपली इसी को सॉल्व कर देते। कैसे करते, 1 वाले को हटा देते और यहां से 30 डेज में 60 डेज में, तो 1/30 + 1/60 करके उसी का इन्वर्स कर देते, आंसर आ जाता। इंपॉर्टेंट बात ये थी, कभी भी दो लोगों का कंबाइंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम टाइम को ऐड नहीं कर सकते, टाइम को डायरेक्टली। दैट मींस अगर ए 30 डेज में कर रहा है, बी 60 डेज में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, तो हम 30 और 60 को डायरेक्ट ऐड करके 90 डेज नहीं कर सकते। हम एफिशिएंसी को ऐड कर सकते हैं, 1/30 + 1/60 क्या है, ए और बी की एफिशिएंसी, हम इनको ऐड कर सकते हैं लेकिन टाइम को ऐड नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूं आज का ये फ्रैक्शन मेथड वाला कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया होगा। तो थैंक यू सभी को, मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।